मध्य प्रदेश के विदिशा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन के अवसर पर छात्राओं के लिए एक नई पहल की शुरुआत की। उन्होंने मामा की कोचिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य बेटियों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराना है। गुरुवार दोपहर 2 बजे रविंद्रनाथ टैगोर ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस योजना की औपचारिक शुरुआत की गई। कार्यक्रम में शमशाबाद विधायक सूर्य प्रकाश मीणा, कुरवाई विधायक हरी सापरे और सांची विधायक प्रभु सिंह ठाकुर सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी कार्यक्रम में शामिल हुए। बताया गया है कि मामा की कोचिंग योजना केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में संचालित की जाएगी। इसमें विदिशा और गंजबा सौदा के साथ साथ रायसेन जिले की 3, सीहोर जिले की 2 और देवास जिले की 1 विधानसभा भी शामिल है। इस पहल के माध्यम से विशेष रूप से बेटियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य को मजबूत बना सके। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है और मामा की कोचिंग के माध्यम से अधिक छात्राओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। वहीं आज से ही कोचिंग में प्रवेश के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिससे छात्राएं इस योजना का लाभ उठा सके। थोड़ा सा ऐसा देश के हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता और हम सबके प्रेरणा के स्रोत हमारे बीच मौजूद हैं। आज आदरणीय भाई साहब का जन्मदिन भी है। मेरा सबसे आग्रह तालियां बजा कर हमारी भैया को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ये संकल्प लेंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कैसे हम लोगों की सेवा में गुजार रहे हैं और बेहतर काम कैसे करें और अच्छा काम कैसे करें। और 2 चीजें मैं मानता हूं, आज मैं अपने बेटियों से भी शेयर करना चाहता हूं। 2 चीजें, एक हम जितने बैठे यहाँ ये सब जुड़े हुए हैं। जन्मदिन का मतलब है जिंदगी का 1 साल और कम हो गया, तो बचा हुआ जीवन और कैसे उद्देश्यपूर्ण जिए हम, ये संकल्प मन में पैदा होता है। जनप्रतिनिधि होने के नाते एक काम तो सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, अस्पताल निर्माण के काम होता है, लेकिन दूसरा होता है लोगों की जिंदगी बदलने की कोशिश करना, उनके जीवन में आनंद और खुशियाँ कैसे लाएं, इसके प्रयत्न करना। मैं मानता हूं कि जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है प्रेम। सबसे प्रेम करें, सबसे स्नेह करें, और प्रेम को अगर प्रकट करना है तो उसी में से निकलता सेवा। तो प्रेम और सेवा ये 2 जीवन का मूल है, ये मैं मानता हूं। और इसलिए बाकी सब कामों के साथ अगर हम में से हर एक सेवा से भी अपने आप को जोड़ लें, लोगों की सेवा वही भगवान की पूजा है, तो जीवन सफल, सार्थक और धन्य हो जाएगा। और इसी भाव से बाकी कामों के साथ कुछ चीज़ें मन में आई कि प्रारंभ की जाए। उसमें से एक कोचिंग क्लास बच्चों को निःशुल्क चले, जिसमें वो बच्चे जो कोचिंग का भारी खर्चा नहीं दे सकते वो निःशुल्क कोचिंग, अच्छी कोचिंग प्राप्त कर सकें। और एडमिशन सीमित होंगे तो एक ऑनलाइन भी विकल्प रखें, ताकि बाकी बच्चे भी जो चाहें उनको ये विकल्प मिले कि ऑनलाइन भी वो कोचिंग कर ले। दिव्यांग जन हमारे समाज के बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उनके जीवन को भी हमको कठिनाइयाँ उनके जीवन की कैसे कम करें ये भी सोचना चाहिए। इसलिए मन में ये संकल्प जगा कि जो दिव्यांग हैं, मतलब चल फिर नहीं सकते, ऐसे दिव्यांग, उनको अब वो हाथ से चलाने वाली साइकिल में तो बहुत कठिनाई होती है। गांव में ही अगर ऊंचे नीचे रास्ता तो कहाँ से चलाए, तो एक बैटरी से चलने वाली मोटराइज्ड साइकिल भेंट की जाए। आज भी मैं बीच बीच में करता रहा हूँ, आज भी करेंगे। वो पर्यावरण को बचाने का महायज्ञ चल ही रहा है। एक अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि प्रतिस्पर्धा अगर बच्चों में रहेगी तो और अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसलिए जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आएंगे
उनको सम्मानित करने का काम, पुरस्कृत करने का काम, ताकि उनका मनोबल भी बढ़े और उनको देख के बाकी बच्चे भी पढ़े। बच्चों के लिए कैरियर काउंसलिंग भी, बच्चों के लिए खेल भी, इस तरह की व्यवस्था भी करने का सोचा है। एक अभी अपने सब साथियों से विचार करने के बाद मन में ये बात आई है कि अगर चलता फिरता क्लिनिक अस्पताल हो इंटीरियर के क्षेत्रों के लिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए शहर आना दिक्कत का काम हो जाता है, तो जहाँ अस्पताल नहीं है वहाँ जाके अगर वो खड़ा हो और डॉक्टर और दवाइयाँ रहे तो उनको चेक भी करे, मेडिकल चेकअप जिसको कहते हैं, दवाइयाँ भी दे, और भगवान ना करे कोई ऐसी चीज़ निकले कि जिसके लिए रेफ़र करना ज़रूरी है तो वो रेफ़र करे तो दूसरी जगह उनका इलाज हो जाए। ऐसे कई संकल्प मन में आए हैं। उनमें से आज एक कोचिंग वाला यहाँ से आवेदन लेने का प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ भी, रायसेन में भी, धरुंडा में भी अभी 3 जगह सोचा है। प्रारंभ विदिशा से करेंगे। जिंदगी का तभी है जब वो काम आ सके लोगों। आज कितने पौधे लगाए हैं पूरे संसदीय क्षेत्र में, कितने लगेंगे आज संसदीय क्षेत्र में और देश भर में भी जो फोटो अपलोड हो रहे हैं, उन्हें केवल संसदीय क्षेत्र में, देश भर से लोग फोटो अपलोड कर रहे हैं पौधा लगा के। वो तो शाम तक पता चलेगा, क्रम जारी है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि एक अभियान बन रहा है, एक आंदोलन बन रहा है और लोग पेड़ लगा रहे हैं और अपलोड भी कर रहे हैं। तो एक बड़ी सेवा धरती माँ की हो रही, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जैसे दिव्यांग जन की सेवा में तो दिव्यांग का ही भला होगा, लेकिन पेड़ लगाने में सबका भला होगा, दुनिया का भला। आप